आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। पिछली बार भी आए थे और मैंने फिर आपकी सब पेंटिंग्स देखी बुद्धा की। आई वॉज सो मच टच्ड एंड वही भीतर लगता था कि कब भी मिलेंगे तो मैं आपका थोड़ा सुनना चाहूँगी कि थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में बताएं और कैसे फिर ओशो से जुड़ गए, कैसे पेंटिंग शुरू कर दी। ओशो से मैं बचपन से मुझे याद नहीं एग्जैक्ट एज कि मैं 7 साल की थी या 5 साल की थी, तो मेरे मम्मी पापा ने संन्यास लिया था ओशो से। ओके। तो वो छोटी सी स्टोरी है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मम्मी पापा की जो संन्यास की है। तो मेरे पापा ने ओशो को पढ़ा था और वो दीवाने हो गए थे और फिर वो पूना जा रहे थे ओशो को देखने के लिए, तो मम्मी भी साथ में गई। और जब संन्यास देना था तो पापा बैठे और पापा को माला दे दी ओशो ने। फिर ओशो ने इशारे में पापा से पूछा कि इनका क्या, मतलब जो वाइफ है उनका क्या। तो पापा ने भी इशारे में जवाब दिया कि आप जानो और ये जाने। और मेरी माँ ने ओशो के पाँव में आके और गर्दन झुका दी और ओशो ने उनको माला दे दी। तो ये ऐसे। How old you were at that time? I don't remember actually. Maybe I was 5 years or 7 years. तो मुझे याद भी नहीं है कि कब मेरे घर में ओशो नहीं थे और कब आ गए। मुझे याद भी नहीं है। मतलब हमेशा से थे, हाँ ऐसे। और फिर 10 साल की थी तो मेरे पापा ने सब बोरिया बिस्तर बंद करके कि हम तो पुणे जाएंगे, 1984 जब ओशो वहाँ थे अमेरिका में, रजनीशपुरम में। तो कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, बस मुझे तो पुणे में रहना है। उसके पहले कहाँ रह रहे थे? उसके पहले हम जोधपुर में रह रहे थे। तो वहाँ पे लेकिन स्वामी सत्यबोधि सत्य ने उनको डंडा दिखाया और बोला कि नहीं पहले जाओ अपना काम करो, जॉब करो, बच्चों को पढ़ाओ फिर आना। लेकिन हम 2-3 महीने वहाँ रहे थे आश्रम में। तो तब मैंने वहाँ संन्यास लिया था। तो मुझे माँ अनुभूति नाम दिया स्वामी सत्यबोधि सत्य ने। ओके। How old you were at that? I was 10 years old. 10 years old. हाँ, तो उन्होंने 2-3 बार पूछा कि पक्का तुम्हें लेना है, कहीं मतलब पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस तो नहीं है या उन्होंने तो नहीं बोला है। उनका नहीं, मुझे लेना है। घर में ध्यान चलता होगा ना? हाँ, घर में ध्यान चलता था। तो मैंने, मेरे छोटे भाई ने, मेरा बड़ा भाई है, हम सभी संन्यास। अच्छा, 2 भाई और 1 2 भाई। हाँ। ओके। फिर आगे की कहानी बताओ। आगे की मैं हमेशा ना, घर में तो सब जगह ओशो थे, मतलब हर दीवार पे ओशो की और बुक्स। तो छोटी थी, इतना समझ में नहीं आता था लेकिन पढ़ती थी। और उससे भी ज़्यादा मैं ना मतलब बात करती थी, जैसे सच में मेरे सामने ओशो बैठे हुए और मैं उनसे कुछ बात करती थी या कुछ भी होता था। तो और मैं जब हम संन्यास लेने, मतलब 1984 में जब पुणे गए थे तब ओशो वहाँ नहीं थे। फिर 1986 में जब वर्ल्ड टूर पे निकले थे तो एक ग्रुप जा रहा था जोधपुर से संन्यासीन का। तो मेरे पापा ने कि अब मैंने नहीं देखा था ना, तो उन्होंने फिर मुझे और मेरी मम्मी को उस ग्रुप के साथ भेजा। पूना भेजा? 86 नहीं, नेपाल। अच्छा, नेपाल। हाँ। तो तब मैंने ओशो को देखा और मैंने यही देखी, मतलब वाइट। तो मेरी ये फेवरेट फोटो है। ओके। क्योंकि ये फोटो ओशो ने चुनी थी समाधि के लिए उनके। हाँ, ये मेरी फेवरेट। मैंने जब ओशो को देखा था तो उन्होंने वाइट रो, पूरे वाइट। ओके। हाँ। तो फर्स्ट टाइम नेपाल में दर्शन हुआ तेरे को? ओके। और तो पढ़ाई कहाँ तक कर ली तूने? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी में, फिर कुछ कंप्यूटर का भी कुछ कोर्सेज किए, फिर जॉब भी किया, फिर जॉब छोड़ भी दिया। जॉब फिर अभी छोड़ दी तूने? हाँ, जॉब मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं पेंटिंग करती हूँ। वो कब से शुरू की? ओके, जब हम पुणे जब हम ओशो को देखने जा रहे थे ना, उससे पहले मैं घर पे कुछ ओशो की पेंटिंग बना रही थी। तो जो ग्रुप जा रहा था संन्यासीन, तो उन्होंने बोला कि ये तू ना ये भी ले जा, ये तू ना ओशो को दे देना। तो मुझे लगा ओके, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। तो उन्होंने, उस वक्त ट्रेन में बहुत लंबा सफ़र होता था ना कि 2-3 दिन है, तो आराम से बैठ के और ट्रेन में ही बना देना। तो मैंने ट्रेन में पूरे रास्ते वो कुछ 6-7 मैंने बनाई थी। किसी में ओशो चाय पी रहे हैं, किसी में वो बजा रहे हैं, ऐसे करके कुछ बनाया था। तो वो मैंने कंप्लीट की थी ट्रेन में।
फिर वहाँ गए, फिर उनको अप्रोच किया कि ऐसे पेंटिंग देनी है, ये मतलब बच्चे ने बनाई है, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा टाइट थी और वो थोड़ा सिचुएशन ऐसी थी ना, उन्होंने अलाउ नहीं किया। और जब मैं डिस्कोर्स में मुझे समझ में कुछ नहीं आता था ओशो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनकी आइज़ में देख के ये बोलती थी कि आप मुझे बुला लो, मुझे आपको ऐसे देनी है पेंटिंग। ओके। बट वो नहीं हो पाया। मिल गई थी लेकिन उनको। फिर एथेंस जब चले गए तो महाशया का लेटर आया कि भगवान ने एंजॉय किए आपकी पेंटिंग और लाइक किए और आपको ब्लेसिंग भेजी है। वेरी गुड। ओके, उनको मिल गई मिल पेंटिंग। गई, हाँ। तो अभी भी लेटर है मेरे पास। लेटर है, और लेकिन पेंटिंग वो वहीं उन्हीं के पास। पेंटिंग उनको, हाँ, उन्होंने दी। ओके, अब कहाँ है पता नहीं है। अब पता नहीं। हाँ। तो फिर ये बुद्धा की पेंटिंग्स कब शुरू कर दी? सो मुझे ना बचपन से लाइक, फिर क्या हुआ कि कुछ वो है पढ़ाई में और ये और वो, फिर वो पेंटिंग और वो सब साइड में हो गई। फिर शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया, फिर लाइक वो एक दूर 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 दूर, और थोड़ा ओशो से भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। लाइक ओशो सन्यासिन सब कुछ घर में होता, कभी कभी कुंडलिनी मेडिटेशन करती थी, ओशो को पढ़ती थी, लेकिन वो कैंप में जाना और वो सब जो, क्योंकि सो वो सब एक बार स्टॉप जैसा हो गया था। फिर जब पुणे नहीं, बैंगलोर हम आए, तो मुझे एकदम से अंदर से लाइक एकदम से प्यास जगती है ना, बस मुझे कैंप में जाना है। सो गूगल में देख रही हूँ, सो गूगल में जब मैंने देखा तो मुझे आपके कैंप का आया। तो लेकिन वो कैंप था जो हो चुका था, जो आपके साथ हो चुका था ना, उस कैंप का मुझे आया, और मैंने डेट वेट कुछ नहीं देखा। मैंने कहा, ओह कैंप हो रहा है माधुर्य ज्योति का, मुझे जाना है। फिर मैंने श्यामला से नंबर कुछ लेके कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला ये तो वो तो हो चुका है। कहो, फिर तुरंत से मुझे सप्टेंबर बाद ही है ना उनका कॉल आया कि कैंप हो रहा है नेक्स्ट मंथ। वो आपका कैंप था पिरामिड वैली में। तो वो कैंप फिर मैंने अटेंड किया, और कैंप से जब वापस आई तो पेंटिंग स्टार्ट हो गई अपने आप अपने आप। भीतर से, मतलब निकल हाँ रहा था। हाँ। तो और वो चल रही है मजे बहुत से। सुंदर तूने बनाए हैं Thank बुद्धा के you, सब thank पेंटिंग। you। मोस्टली बुद्धा के ही बना रही हो कि और मोस्टली भी? मैंने बुद्धा बनाया, लेकिन और भी बनाया, लेकिन मोस्टली पेंटिंग मीन्स सारी पेंटिंग से अगर 70% बुद्धा की पेंटिंग्स ही बनाई है। तो अभी बेंगलोर में तू बेटे के साथ रह रही है, और फिर साथ में ट्रैवल चाहे हाँ वीक के साथ कैंप में कुछ भी, कैंप में जाती वो है। ब्लेसिंग है क्योंकि मुझे वो लाइव फील होता है कैंप में या ओशो आश्रम में। और तो इससे कहाँ मुलाकात हुई पहली बार? वी से बैंगलोर में वी का कैंप मैंने अटेंड किया था, तब मैं वी से मिली थी। तो वो फर्स्ट साइट में मुझे ना एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था, बट उसके बाद 2 साल गैप हो गया, वी चला गया और फिर मैं भूल गई। फिर 2 साल बाद वी जब बैंगलोर आया तब मिले, फिर से मिले, पिछड़े मिल गए। बिछड़े पता नहीं कब के। और कुछ? और एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है। हाँ। तो जब आपका कैंप हुआ था वहाँ पे, तो मेरे पास पहले बचपन में जो माला दी थी ना, वो माला, क्योंकि कॉलेज में माला नहीं पहन सकते थे, तो मैंने पेंडेंट निकाल के उसमें चेन में डाल दिया था, तो मेरे पास माला नहीं थी। तो बैंगलोर जब कैंप हुआ, वो फर्स्ट कैंप आपके साथ, तो उस वक्त मुझे माला लेनी थी, लेकिन जब संन्यास का वो अनाउंस हुआ तो पूछा, और मुझे अंदर से करेज नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि मुझे माला चाहिए। सो वो रह गया, और इवनिंग में हो गया था संन्यास सेलिब्रेशन, और नेक्स्ट डे आफ्टरनून में क्लोज होना था। लेकिन मॉर्निंग अचानक से पता नहीं क्या हुआ, और आपने अनाउंस किया कि आज फिर संन्यास सेलिब्रेशन होगा, किसी को माला चाहिए तो आ जाओ। अच्छा। कैसे? और फिर मैंने हाथ खड़ा किया और आपने फिर माला दी। वो प्रॉपर वापस से संन्यास सेलिब्रेशन हुआ। कुछ लोग रह गए होंगे? कोई नहीं रहा था, तो बस मैं और एक स्वप्ना करके है, उसको भी माला चाहिए थी, उसका भी यही केस था, उसने भी नहीं बोला था, उसको भी करेज नहीं हुआ था। और फिर बाद में तो सिर्फ हम दोनों का हुआ था, और पूरा सजाया था, सब कुछ हुआ था वैसे कि वैसे। तो वो उन्हीं के खेल। इंटरेस्टिंग। मुझे याद नहीं है। आपको नहीं याद? बहुत साल हो गए ना। हाँ बहुत साल हो गए, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए, 12 साल।
तो आगे कुछ फीलिंग आती है कि लाइफ कैसे जीनी है, क्या प्लान है? अभी इतना मजे से मजा आ रहा है। तो ओशो बोलते भी है ना कि जैसे किसी ने अभी रिसेंटली डिस्कोर्स भी ने वहाँ प्ले किया था, तो उसमें किसी ने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछा था, तो कि अभी हाँ मतलब कि आश्रम में है तब तो मज़ा आ रहा है, आपके साथ है तब मज़ा आ रहा है, लेकिन घर जाएंगे तब क्या होगा? तो ओशो ने बोला कि जो कल है वो आज के बेस पे ही है ना। सो आज अगर खुशी है और मस्ती है तो वो आगे मतलब वही एक एक स्टेप ना, सो वही है फ्यूचर भी जैसा भी अभी मस्ती है, मस्ती मजा है आ रहा और है। मस्ती रहेगी। Yes. और मस्ती हाँ, मैं बच्चों को पेंटिंग और ड्राइंग और सिखाती हूँ, सो मतलब क्लास की तरह लेती हो? क्लास जैसे वो टीचिंग जैसा नहीं, मतलब कि एक्चुअल में जो उनके अंदर है उसको जस्ट थोड़ा सपोर्ट करना, थोड़े प्यार से, ताकि वो अपने आप फ्लो हो। निकले उनके भीतर से हाँ, तो हम निकले। नाचते हैं, कूदते हैं, चीखते हैं, कभी कभी बच्चे मुझे वो शांत करते हैं। शांत हो जाओ, डोंट बी हाइपर, जस्ट ओके। कूल। तो चलते हैं, करते हैं। प्रोफेशन की तरह नहीं। हाँ वैसे नहीं। पूना में भी वो थी ना अपनी मीरा, मीरा तो डांसिंग और पेंटिंग क्लास होता था। वहाँ ना ग्रुप में किसी भी को इनवाइट कर सकते थे, तो एक बार आई वाज इनवाइटेड। एक ब्राह्म डांसर था और मीरा, दोनों का ग्रुप था। आई हैव टू गो एंड जस्ट सिट इन देयर ग्रुप, ऐसा था वहाँ पर। तो तूने जो बात की ना, तो पहले सब खूब नाचते थे। म्यूज़िक लगती थी, नाचते थे, एंजॉय करते थे। फिर जो भीतर से निकले, करो पेंट करो। So when she says मस्ती है अच्छा हाउस में बड़ा ओशो का पिक्चर, चिल्ड्रन आर डांसिंग एंड मस्ती में, स्पेशली कोविड का टाइम में स्कूल भी नहीं जा सकते थे चिल्ड्रन। सो बहुत सारा सम 30-40 चिल्ड्रन, 30-40 चिल्ड्रन और एडल्ट्स भी आते हैं। Okay. So it has been I don't say just like art, it has been like a healing place for many of them. Healing. People who went through tragedy, like people who went through difficult time, and children who could not go to class, they're all like, they keep looking for when is the next class. Okay. So they're all cooking together, Yeah. they're all partying, like there is it's to call it painting class does not make justice. So there's something more. And that is inspiring children. Putting some seed of learning is fun. The way of living life. Yeah. मुझे इतनी खुशी हो रही है आपके पास बैठ के ही। चलो आते रहो ओशोधाम में। एक अलग तरह की एनर्जी ले आते हो आप तो। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।